आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो पोबरता वरत काले संपिखई अपगमापएणम किं मे कदम किंच मे किच्च शेषम किं सकणिज्जं न समायरामि। 10वें आलियम की चूलिका में एक मार्गदर्शन दिया गया है या कोई तथ्य बताया गया है, उसकी परिधि में हम बैठकर कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आदमी को आत्मसंप्रेक्षा करनी चाहिए। समय भी बताया गया है, रात्रि में करनी चाहिए और रात्रि में मध्य रात्रि के समय में जैसे 11:30, 12:30, 1 ऐसे समय में अथवा रात के प्रथम प्रहर में, अंतिम प्रहर में अपने आप को देखना चाहिए। अपने आप को देखने के कुछ सूत्र दिए गए हैं। किं मे कदम, मैंने क्या किया। आदमी के लिए बहुत एक ध्यातव्य विषय है कि मैंने अब तक क्या किया। मुझे उम्र कितनी आ गई है और अब तक मैंने जीवन में क्या किया है। मुझे 70 वर्ष आ गए हैं, 75 आ गए हैं, मैंने जिंदगी में क्या किया। मैंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ किया या नहीं। अपने कर्तव्य के निर्वाह में मैंने लापरवाही तो नहीं कर दी। तो क्या क्या मैंने जिंदगी में किया है। मैंने धार्मिक दृष्टि से व्रत नियम स्वीकार किए या नहीं किए। सामाजिक की साधना मैंने की या नहीं की, कितनी की। तो अतीत में मैंने क्या किया, यह एक ध्यान का विषय बनता है कि मैंने अब तक क्या क्या किया है, क्या किया है। दूसरा विश्लेषण का विषय है कि क्या कार्य करना मेरा शेष रह गया। शेष की सूची में क्या काम रह गया जो अभी तक मैं नहीं कर पाया हूं पर करना चाहिए, ऐसे काम कौन से हैं। तीसरा विश्लेषण का सूत्र दिया गया कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करना भी चाहिए और मैं कर सकता भी हूं, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं। करना चाहिए, कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी कोई काम है क्या। और भी बातें हैं। इस श्लोक में 3 बातें दी गई। क्या मैंने किया, क्या करना शेष रह गया और कौन सा करणीय कार्य जो शक्य है मेरे द्वारा पर मैं नहीं कर रहा हूं। विश्लेषण करने पर अनेक तथ्य सामने आ सकते हैं।
यह सारा विश्लेषण लंबे काल का भी हो सकता है, एक दिन का भी किया जा सकता है कि आज मैंने क्या किया, आज कौन सा काम मेरा शेष रह गया, कौन सा काम मैं कर सकता था फिर भी नहीं किया, मैंने आलस्य कर दिया। एक एक दिन का यूं संप्रेक्षण विश्लेषण आदमी कर सकता है। रात को सोने से पहले कल अब मेरा सोने का समय होने वाला है, आज दिन में मैंने क्या किया। और इसका एक तरीका यह होता है या है, अब मान लो सोने की तैयारी है, अब मैं देखूं अभी मैं बैठा हूं, इससे थोड़ी देर पहले मैं कहाँ था, मैंने क्या किया, उससे पहले क्या किया। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, देखेंगे अब तो मैं शैया पर आ गया हूँ, इससे पहले मैंने भोजन किया था, इससे पहले मैंने स्नान किया था, उससे पहले मैं बाजार से आ रहा था, पहले मैं दुकान में था, दिन में इतने घंटे दुकान में रहा, ग्राहकों से लेन देन का काम हुआ, उससे पहले मैं घर से आया था दुकान में, उससे पहले मैं घर में था, मैंने भोजन किया था, नाश्ता किया था, कुछ पुस्तक आदि देखी थी, उससे पहले मैंने सामायिक की थी, मैंने माला भी फेरी थी, उससे पहले मैंने और शारीरिक काम किए थे, उससे पहले मैं उठा था। यूं दिन भर को उल्टे चल कर के क्या क्या मैंने किया, उसको जो किया उस सब को हम एक चलचित्र की भांति देख लें। यह तो मैंने क्या किया, इस बात का उत्तर आ गया। अब यह देखें इतने काम तो मैंने किए थे, कोई कार्य मेरा शेष रह गया क्या? ध्यान देने पर कोई शेष रह गया काम भी सामने आ सकता है कि जैसे मेरा नियम था कि रोज आधा घंटा ध्यान करना, पर आज मैं दूसरे कार्य में लग गया था, मेरा आधा घंटा ध्यान करना छूट गया, यह काम मेरा आज शेष रह गया। तो अभी भी समय हो उस काम को अब पूरा कर दूं, मैं जो काम शेष रह गया अब पूरा कर दूं। तो जो अवशेष की सूची में काम रह गया हो उसका पूरा करने का यथोचित यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तीसरा सूत्र है कि कौन सा काम जो कर सकता हूं, करना चाहिए भी, फिर भी मैंने नहीं किया, कर सकता था फिर भी नहीं किया। कि जैसे मैंने अपने परिवार के बच्चों के बीच कुछ समय लगाना था, उन्हें संस्कार देने थे, कुछ बताना था, मैं कर सकता था, पर यूं ही बैठा रह गया, मैंने बच्चों को समय आज नहीं दिया, तो मैंने शक्य काम को भी छोड़ दिया। आगे से ऐसे शक्य काम को नहीं छोड़ना चाहिए, अब तो बच्चे भी सो गए हैं, वो काम हो नहीं सकता, तो आगे से मुझे करणीय काम को ऐसे को छोड़ना नहीं है। यह एक आत्म संप्रेक्षण की विधा है कि अपने एक दिन की पूरी समीक्षा कर ली जाए, परीक्षा कर ली जाए कि आज मैंने क्या किया। संस्कृत में एक श्लोक आता है, उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम आयुषः खंडमादाय रवि रस्तमयम गतः है। उठ उठ करके यानी आदमी को यह बोध करना चाहिए कि आज के दिन में, सोने से पहले बोध करे कि आज के दिन में मैंने क्या किया, या सवेरे उठने के बाद करे पूरे दिन रात में मैंने क्या किया। कोई सुकृत धर्म का काम, पुण्य का काम, पुण्य यानी धर्म का काम किया या नहीं किया। क्यों सोचना चाहिए, क्यों ध्यान देना चाहिए? कवि ने कहा कि आयुषः खंडमादाय, यह जो सूर्य स्थूल भाषा में आता है चला जाता है, जाने के साथ साथ हमारे जीवन के आयुष्य का एक खंड टुकड़ा वह साथ में ले जाता है। रोज आता है, एक टुकड़ा हमारा ले जाता है। तो यह सूर्य तो महाशक्ति है दुनिया की,
रोज मेरे जीवन का एक एक टुकड़ा ले जा रहा है तो मैं ध्यान दूं, टुकड़ा तो रोज जाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता। मैंने अच्छा काम, धर्म का काम आज के दिन में किया या नहीं किया। ऐसा चिंतन मनन करने से आदमी को प्रेरणा मिल सकती है और आदमी के जीवन में परिष्कार आ सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, हम उनके जीवन पर दृष्टिपात करें, उन्होंने कितना कार्य किया था और अपने कर्तव्य निर्वाह में वे कितने सजग जागरूक रहे होंगे। और तो क्या, अपना आचार्य पद भी छोड़ दिया उन्होंने। युवाचार्य तो बनाया ही बनाया महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को, परंतु उन्होंने तो आचार्य पद भी छोड़ दिया, जो कि ऐसे जरूरी नहीं होता हमारे धर्म संघ में कि आचार्य विद्यमान काल में आचार्य पद को छोड़े। केवल आचार्य तुलसी ही एक ऐसे आचार्य हुए आज तक के इतिहास में 13 पंथ जैन श्वेतांबर में, जिन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य पद का परित्याग कर दिया। सामान्यतया बस युवाचार्य का निर्णय तो प्राय हो जाता है, कर दिया गया, तो आचार्य पद को और किसी ने नहीं छोड़ा। तो आचार्य तुलसी ने यह काम किया, पता नहीं कौन सी चिंतन की स्फुरना से उनके मन में यह बात बैठी या आई कि आचार्य पद भी छोड़ देना चाहिए। वैसे अच्छा भी है कि अपनी अवस्था के हिसाब से, अपने संघ के कल्याण के हिसाब से, संघ के हित के हिसाब से कुछ छोड़ना हो तो छोड़ना भी अच्छा है। संस्कृत में कहा गया है, त्यजे देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जन पदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, सकलम त्यजेत। बड़े हित के लिए छोटे हित को त्याग देना चाहिए। जहां अपने कुल का, परिवार का हित होता हो तो आदमी को अपना व्यक्तिगत हित त्याग देना चाहिए, और जहां गांव का हित होता हो अपने परिवार के हित को गौण कर देना चाहिए। जहां राष्ट्र का हित होता हो अपने गांव का हित गौण कर देना चाहिए, और जहां आत्मा का कल्याण, आत्मा का हित करना हो तो सब कुछ पृथ्वी को भी छोड़ के, संसार को छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए। यानी बड़े हित के लिए छोटे हित को गौण कर देना चाहिए, बड़े में छोटे को विलीन कर देना चाहिए। आदमी यह सोचे, मैं अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा हूं या नहीं। कर्तव्य षट्तंशिका में कहा गया, स्व कर्तव्य मकर्तव्यम विदन्ति नहीं ये जनः यदा कदाक्यनिष्टम स्यादिह तेसा मतर्कितम। जो आदमी अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका कभी भी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने तर्कना कल्पना भी न की हो। आदमी के जीवन में एक अच्छी बात यह होती है कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना। कर्तव्य क्या है, छोटा बड़ा वो गौण बात है। जो जिसका कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक रहना, यह आदमी के जीवन की एक अच्छी बात होती है। कर्तव्य में लापरवाही न करना, प्रमाद न करना, कर्तव्य का निर्वाह करने में आलस्य, अजागरूकता, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो आदमी कर्तव्य को नहीं समझता और न पालन करता है, वह आदमी अपने जीवन में असफलता की ओर जा सकता है। सफल आदमी वह होता है जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रह करके कर्तव्य का सम्यक निर्वाह करता है। एक बच्चे का अपना कर्तव्य होता है, युवा का अपना कर्तव्य, वृद्ध का अपना कर्तव्य,
अपना क्या कर्तव्य है उस पर हम ध्यान देकर के उसके प्रति जागरूक रहने का प्रयास करें, यह हमारे लिए अभिलषणीय होता है। गुरुदेव तुलसी तो कितने जागरूक कर्तव्य के प्रति वे कितने काम कर लेते थे। इतना बड़ा साधु साध्वी समुदाय था, उसको भी संभालना उनका काम था। इतने श्रावक लोग, श्राविका समुदाय था, उनको भी संभालना उनका काम था। तो साधु साध्वियों को भी संभाल लेते, श्रावकों को भी संभाल लेते, सेवा करा देते, उपासना करा देते, आंख भी दिखा देते, वात्सल्य भी, सब काम कर लेते थे। अपना कर्तव्य था। उनकी दृष्टि में माने कि आंख दिखाना भी उनका कर्तव्य था और प्रेम से हाथ मस्तक पर धरना भी उनका कर्तव्य था। एक बार की बात है, विक्रम संवत 2050 की बात है। राजल देसर में चतुर्मास था गुरुदेव तुलसी का। आज से करीब 24 साल पहले की बात हो गई। तो मैं गुरुदेव के पास ही रहा करता था उन वर्षों में। मुझे लंबे काल तक गुरुदेव तुलसी के पास रहने का मौका मिला था। लंबा मतलब अपेक्षित लंबा, और तो मैं तो छोटा ही था, वैसे लंबा जीवन काल तब तक था ही नहीं, अब भी नहीं लंबा जीवन काल, अब तक का भी, अभी भी अवस्था युवावस्था है यो माने। तो उस टाइम में थोड़ा बालक या नव युवक रूप में सा रहा था। तो मैं गुरुदेव तुलसी के पास था। एक दिन मैं गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा मुझे उपवास का त्याग करा दे। तो कहा ठीक है, तीनों आहारों का त्याग। मैंने कहा 24 हार त्याग कराओ मुझे, 24 हार उपवास पचका दिलाओ। संभवतः गुरुदेव ने कहा कि 24 हार तुम रहने दो, 24 हार मत करो, 23 हार कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे 24 हार पचका दिलाओ। शायद हो सकता है थोड़ा सा मैंने आग्रह सा किया कि नहीं मुझे 24 हार उपवास करना है। तो गुरुदेव थोड़े से अप्रसन्न से हो गए, थोड़े से या अप्रसन्न से। कहा ठीक है, तुमको 4 वारों का त्याग है। फिर फरमाया लाग है तू स्वास्थ्य खराब करसी, लागा तू स्वास्थ्य खराब करसी। थोड़ा सा यूं अप्रसन्न होके नाराज सा फरमाया तुम स्वास्थ्य खराब करसी। अब मुख से वो निकल गया तुम स्वास्थ्य खराब करसी। मैंने उपवास कर तो लिया। उपवास का पालने का समय संभवतः आ गया था। उस दिन मेरे शरीर में कुछ तकलीफ हो गई, कोई गर्मी बढ़ गई, क्या हुआ, तकलीफ हो गई शरीर में। तो गुरुदेव ने भी फरमाया व्याख्यान में कि देखो मैंने मुदित को कहा था तुम 24 हार मत करो, उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, अब देखो बीमार हो गया वे। मैंने सोचा रे मामला गड़बड़ हो गया ये तो। एक तो शरीर में तकलीफ, फिर गुरुदेव भी एक तरह से अप्रसन्न। तो मुझे पचकाया तब तो थोड़े से यहाँ अप्रसन्न और थोड़े यहाँ कड़ाई से का त्याग है। तो बाद में मैं गुरुदेव के पास गया। पहले मैंने एक संतों को अपने पास बुलाया, मुनि श्री मधुकर जी स्वामी जो गुरुदेव की सेवा में रहने वाले थे, उनकी परिचर्या करने वाले थे। गुरुदेव की पंचमी की व्यवस्था या प्लेवना करना, परिचर्या करना वो किया करते थे। मैंने मधुकर जी स्वामी को अपने पास यूँ पधारने के लिए कहा तो वे पधारे। मैंने कहा मुनिश्री मैं तो समस्या में आ गया, मेरी बात का मैं भाव बता रहा हूँ कि एक और तो मैं तकलीफ, शरीर से तकलीफ पा रहा हूँ, उधर गुरुदेव मेरे से थोड़े अप्रसन्न हो गए हैं, तो मैं दोनों ओर से मैं मारा गया। मैं तो शरीर में तकलीफ, गुरु की नाराजगी का, दोनों ओर से मैं तो तकलीफ में आ गया। आप एक काम करो, आप गुरुदेव के पास पधार करके मेरी मन की व्यथा उनको निवेदन कर दो कि मैं मानसिक रूप में भी सोचता हूँ मैंने क्या किया, क्यों उपवास किया, क्यों गुरुदेव को नाराज किया मैंने। तो वे गुरुदेव के पास पधारे और शायद मेरी बात गुरुदेव तक पहुंचा दी। गुरुदेव ने मुझको याद फरमाया। मैं गुरुदेव के पास गया, वंदना की,
मैंने कहा गुरुदेव मेरे से जो भी भूल हो गई, आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपकी इच्छा के बिना आइंदा मैं कभी उपवास ऐसा नहीं करूंगा, मेरी भूल हो गई, मेरी गलती है, मैंने क्षमा याचना जो भी विनय किया। अब गुरुदेव ने कृपा की वर्षा मेरे पर की, इतना मुझे सहलाया, वत्सलता दी, इतना प्रेम बरसाया कि नहीं कोई खास बात नहीं, बहुत तुम अच्छे काम करते हो, बहुत प्रेम वात्सल्य बरसाया। और मानो मेरी सारी व्यथा को वो पी गए, दूर कर दिया मेरी व्यथा को। तो यह कर्तव्य भाव है कि गुरु का काम आंख दिखाना भी उनका काम था, तो मुझे आंख भी दिखा दी कि तुम जिद करते हो ऐसे, 24 का आग्रह करते हो तुम ऐसे, तो थोड़ी आंख भी दिखा दी, थोड़ा फरमा भी दिया, बाद में इतना वात्सल्य दिया कि सारी पीड़ा को मानो वे पी गए, दूर कर दिया मेरी पीड़ा को। तो मैं कह रहा था कि आंख दिखाना भी उनकी दृष्टि में उनका कर्तव्य रहा होगा, प्रेम देना उनका कर्तव्य था। तो व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यथोचित कर्तव्य निर्वाह में जागरूक रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त हो सकता है।